दोस्तों, तीसरे टेस्ट के चौथे दिन का खेल जब खत्म हुआ तो मुकाबला पूरी तरह से रोमांच के चरम पर पहुंच चुका था। टीम इंडिया ने पहले गेंदबाजी से मैच पलटा, फिर केएल राहुल ने बल्ले से कमाल किया। जी हां, इस वीडियो में हम आपको आज के खेल का पूरा हाइलाइट्स बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और अगर टीम इंडिया के फैन हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें। इस वीडियो का लाइक टारगेट है 1000 लाइक्स। दोस्तों, तीसरे टेस्ट के चौथे दिन का सूरज जब निकला तो दोनों टीमों के लिए हालात लगभग बराबरी पर थे। भारत अपनी पहली पारी में 387 रन बनाकर ऑल आउट हो चुका था और इंग्लैंड भी अपनी पहली पारी में इतने ही रन बना पाया था। यानी ना किसी को बढ़त मिली, ना कोई पीछे रहा। तीसरे दिन का खेल खत्म होने से पहले इंग्लैंड ने अपनी दूसरी पारी शुरू कर दी थी, लेकिन भारत को सिर्फ एक ओवर डालने का मौका मिला, जिसमें इंग्लैंड ने बिना विकेट खोए 2 रन बनाए थे। चौथे दिन की सुबह जैसे ही शुरू हुई, मैदान पर फिर से रोमांच लौट आया। इंग्लैंड के लिए जैक क्रॉली और बेन डकेट ओपनिंग करने उतरे तो भारत की तरफ से गेंदबाजी की कमान संभाली मोहम्मद सिराज ने। सिराज की पहली ही गेंद पर डकेट ने चौका जरूर जड़ा, लेकिन उसके बाद भारत के दोनों तेज गेंदबाज सिराज और जसप्रीत बुमराह ने कसी हुई लाइन लेंथ से बल्लेबाजों को जकड़ लिया। मैदान पर तनाव का माहौल था, गेंद हवा में भी स्विंग हो रही थी और पिच से हल्की मूवमेंट भी मिल रही थी। दर्शकों को पता था कि यह सत्र निर्णायक हो सकता है। सिराज ने डकेट को पहले कुछ गेंदें बाहर की तरफ स्विंग कराई, फिर अचानक एक गेंद थोड़ी अंदर की तरफ डाली, बैक ऑफ लेंथ डिलीवरी, जो ज्यादा उछाल नहीं ले रही थी। डकेट ने सोचा कि गेंद को मैदान के बीच से मारकर दबाव कम करेंगे, लेकिन गेंद उनके बैट का अंदरूनी किनारा लेकर सीधा मिड ऑन पर खड़े बुमराह के हाथों में जा समाई। डकेट 12 गेंदों में 12 रन बनाकर पवेलियन लौटे। सिराज ने विकेट लेने के बाद डकेट की तरफ देखते हुए जोरदार जश्न मनाया और हल्का सा शोल्डर टच भी दिया। डकेट के आउट होने के बाद मैदान पर आए ओली पोप। सिराज ने जैसे अपना गियर और बढ़ा दिया था। 12वें ओवर में उन्होंने वो कर दिखाया जिसका इंतजार था, अंदर आती गेंद, जो सीधे जाकर पोप के फ्रंट पैड से जा टकराई। अपील जोरदार थी, लेकिन अंपायर ने ना कर दी। शुभमन गिल ने कुछ सेकंड सोचा और फिर डीआरएस लेने का इशारा किया, और जैसे ही स्क्रीन पर तीनों रेड दिखाई दिए, मिडिल स्टंप का टॉप उड़ जाता तो पूरा लॉर्ड्स भारतीय फैंस की आवाजों से गूंज उठा। सिराज का दूसरा शिकार और इंग्लैंड का स्कोर 42 रन पर 2 विकेट हो गया। पोप 17 गेंदों में 4 रन बनाकर चलते बने। अब खेल में एक चौंकाने वाला मोड़ आया। शुभमन गिल ने 15वां ओवर नीतीश रेड्डी को सौंपा और युवा ऑलराउंडर ने कप्तान का भरोसा चुकाया। ओवर की तीसरी गेंद थी, ऑफ स्टंप से थोड़ा बाहर, फुल लेंथ पर स्विंग करती हुई। जैक क्रॉली ड्राइव करने निकले, लेकिन बल्ले का किनारा लगा और गेंद सीधा गली में खड़े यशस्वी जायसवाल की ओर उड़ती चली गई। यशस्वी ने इस बार कोई गलती नहीं की। गेंद को दोनों हाथों से पकड़ते ही जमीन पर गिरते हुए कैच को सुरक्षित किया। 22 रन बनाकर आउट हुए क्रॉली और भारत ने तीसरा विकेट भी चटकाया। अब स्कोर था 3 विकेट पर 51 रन और लॉर्ड्स में बैठे भारतीय समर्थकों की आवाजें आसमान को छूने लगीं। 3 विकेट गिरने के बाद इंग्लैंड के लिए मैदान पर आए हैरी ब्रूक और उनके साथ जो रूट ने संभल कर शुरुआत की, लेकिन ब्रूक कुछ और ही मूड में थे। उन्होंने आते ही तेवर दिखाए, खासकर आकाशदीप के खिलाफ। एक ही ओवर में ब्रूक ने आकाशदीप को 2 चौके और एक जबरदस्त छक्का जड़ दिया। वो 100 से ऊपर की स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन क्रिकेट में कहा जाता है, जितनी तेज चढ़ाई उतनी ही तेज गिरावट। अपने अगले ओवर में आकाशदीप ने ब्रूक को एक फुल लेंथ गेंद डाली, जो स्टंप्स की दिशा में थी। ब्रूक ने पहले से तय कर लिया था कि वो स्वीप मारेंगे, लेकिन गेंद उनके पैरों के पीछे से निकलती हुई सीधे मिडिल स्टंप से जा टकराई। इस तरह ब्रूक की 23 रन की पारी का अंत हुआ और आकाशदीप की आंखों में बदले की चमक साफ दिखाई दे रही थी। इसके बाद इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स मैदान में उतरे। रूट और स्टोक्स ने कोशिश की कि लंच तक और नुकसान ना हो, लेकिन भारतीय गेंदबाज लगातार सवाल कर रहे थे। सिराज, बुमराह, आकाशदीप और रेड्डी सबने एक लाइन पर गेंदबाजी की। जब लंच ब्रेक की घोषणा हुई, तब इंग्लैंड का स्कोर था 98 रन पर 4 विकेट। यानी इस सेशन में भारत ने महज 96 रन के अंदर इंग्लैंड के 4 बल्लेबाजों को पवेलियन भेज दिया था। यह सत्र सिर्फ विकेटों का नहीं था, यह था भारत की रणनीति और अनुशासन का प्रमाण। हर गेंदबाज ने अपनी भूमिका बखूबी निभाई। सिराज की धार, बुमराह की सटीकता, रेड्डी की सरप्राइज स्ट्राइक और आकाशदीप का पलटवार, सब ने इंग्लिश बल्लेबाजों को बैक फुट पर ढकेल दिया। जहां इंग्लैंड एक बड़ी साझेदारी की उम्मीद में था, वहीं भारत ने हर मौके पर उन्हें तोड़ा।
जो रूट और स्टोक्स जैसे अनुभवी खिलाड़ी अब मोर्चा संभाल रहे थे। लेकिन जिस तरह भारत ने पहले सत्र में इंग्लैंड को दबाव में डाला, उससे साफ था कि मैच की कमान फिलहाल भारत के हाथों में है। दूसरे सेशन की शुरुआत एक बेहद दिलचस्प मोड़ पर हुई थी। कप्तान बेन स्टोक्स और अनुभवी जो रूट, दोनों खिलाड़ियों की बल्लेबाजी शैली अलग है, लेकिन जब संकट होता है तो दोनों की सोच एक जैसी होती है, टिकना और टीम को उबारना। भारत को पता था कि अगर इन दोनों में लंबी साझेदारी हो गई तो मैच की दिशा पलट सकती है। शुरुआती ओवरों में दोनों बल्लेबाजों ने संयम दिखाया, खासकर जो रूट बहुत ही अच्छे टच में नजर आ रहे थे, गेंद को मिडल कर रहे थे और हर गेंद पर नियंत्रण दिखा रहे थे। वही बेन स्टोक्स अपने पुराने अंदाज में गेंदबाजों को थकाने की रणनीति पर काम कर रहे थे। ना कोई जल्दबाजी, ना कोई फालतू शॉट। भारत के तेज गेंदबाजों ने भरपूर कोशिश की। सिराज और बुमराह ने अपनी सीएम और स्विंग से परेशान करने की कोशिश की, लेकिन विकेट नहीं मिला। फिर एक मौका जरूर आया जब सिराज की एक गेंद जो रूट के पैड पर लगी और भारत ने जोरदार अपील की। अंपायर ने नॉट आउट दिया, लेकिन कप्तान शुभमन गिल ने डीआरएस लेने में देर नहीं की। रिप्ले में साफ दिखा कि गेंद अंदर आ रही थी, लेकिन सिर्फ लेग स्टंप को हल्का सा छू रही थी। अंपायर्स कॉल की वजह से रूट बच गए। भारत को निराशा हाथ लगी। खिलाड़ियों के चेहरे पर हल्की मायूसी साफ देखी जा सकती थी। ये वो पल था जब भारत को लग रहा था कि मैच उनके हाथ से निकल सकता है। अब तक इंग्लैंड का स्कोर 150 पार कर चुका था। जो रूट और बेन स्टोक्स के बीच एक ठोस साझेदारी बन चुकी थी। भारत के तेज गेंदबाज अब उतने प्रभावी नहीं दिख रहे थे। गेंद पुरानी हो चुकी थी और पिच भी थोड़ी धीमी लग रही थी। यहीं पर कप्तान गिल ने एक बेहद अहम और चतुर निर्णय लिया। उन्होंने दोनों छोर से स्पिन गेंदबाजों को लगाया, एक छोर से रविंद्र जडेजा और दूसरे से वॉशिंगटन सुंदर। ये चाल भारत के लिए गेम चेंजर साबित हुई। पहले सुंदर ने जो रूट को गेंदबाजी की। जो रूट उस वक्त अपने पैर पूरी तरह जमा चुके थे, लेकिन सुंदर की गेंदबाजी में एक खास बात थी। गेंद हवा में थोड़ा बहक रही थी, जिससे बल्लेबाज की लाइन बिगड़ रही थी। रूट ने स्वीप खेलने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने लेग स्टंप पूरी तरह खोल दिया। गेंद बल्ले के नीचे से निकलकर सीधा लेग स्टंप से जा टकराई। स्टंप उखड़ गए और सुंदर ने जोश में आकर जोरदार जश्न मनाया। जो रूट 40 रन बनाकर आउट हुए। ये वही विकेट था जिसकी भारत को बेहद सख्त जरूरत थी। लॉर्ड्स की भीड़ में बैठे भारतीय समर्थक खुशी से झूम उठे। ये विकेट भारत के आत्मविश्वास को नई ऊंचाई देने वाला था। रूट के आउट होने के बाद आए युवा बल्लेबाज जेमी स्मिथ, लेकिन सुंदर ने उनका ज्यादा देर टिकना मुश्किल बना दिया। एक फ्लैटर डिलीवरी जिसमें हल्का सा बाहर की तरफ बहाव था। स्मिथ बैकफुट पर थे और गलत लाइन में खेलने की कोशिश कर रहे थे। गेंद बल्ले का किनारा लेते लेते निकल गई और सीधे ऑफ स्टंप से जा टकराई। स्मिथ केवल 8 रन ही बना सके। सुंदर एक बार फिर दौड़ते हुए अपने साथियों के पास पहुंचे। 2 विकेट और भारत की वापसी पूरी तरह पक्की। अब इंग्लैंड का स्कोर था 154 पर 6 विकेट। भारत का अगला लक्ष्य साफ था, इंग्लैंड को 200 से पहले समेटना। मैच का संतुलन पूरी तरह भारत की ओर झुक चुका था, लेकिन अभी एक और चुनौती बाकी थी, और वो थे कप्तान बेन स्टोक्स और उनके साथ मैदान में उतरे क्रिस वॉक्स। स्टोक्स जानते थे कि अब उन्हें पारी को फिर से खड़ा करना है। वॉक्स जो बल्ले से भी योगदान दे सकते हैं, उन्होंने भी शुरुआत में डिफेंस को प्राथमिकता दी। दोनों ने मिलकर धीरे धीरे रन जोड़ने शुरू किए। भारत ने सुंदर और जडेजा से लगातार ओवर करवाए, लेकिन अब इंग्लैंड ने किलेबंदी कर दी थी। स्टोक्स की तकनीक और आत्मविश्वास साफ दिख रहा था। वो हर गेंद को पूरी एकाग्रता से खेल रहे थे, रन रेट की चिंता किए बिना। वॉक्स ने भी उनका बखूबी साथ निभाया। इस बीच शुभमन गिल ने कुछ रोटेशन किया, आकाशदीप और सिराज को वापस लाया, लेकिन सफलता नहीं मिली। धीरे धीरे इंग्लैंड का स्कोर 175 तक पहुंच गया और यहीं पर दूसरे सेशन का अंत हुआ। टी ब्रेक की घोषणा हुई। दोनों बल्लेबाज मैदान से नाबाद लौटे। इस सेशन में 27 ओवर हुए और इंग्लैंड ने 77 रन बनाए और 2 बड़े विकेट गंवाए। भारत के नाम एक और शानदार सत्र। सुंदर ने 2 क्लासिक विकेट लेकर दिखा दिया कि क्यों उन्हें इस टीम में मौका मिला। टी ब्रेक के बाद इंग्लैंड के पास अब भी उम्मीद बाकी थी, लेकिन भारत की पकड़ और मनोबल मैच पर हावी हो चुका था। गेंदबाजी में जो अनुशासन दिखा वो काबिल तारीफ था। इंग्लैंड की टीम मुश्किल में थी, लेकिन उम्मीदें अभी भी कप्तान बेन स्टोक्स से जुड़ी हुई थीं। सभी की निगाहें इस बात पर टिकी थीं कि क्या स्टोक्स एक बार फिर अपनी कप्तानी से कमाल दिखा पाएंगे या भारतीय गेंदबाजों की रफ्तार और चालाकी के आगे इंग्लैंड की पारी बिखर जाएगी। जवाब ज्यादा देर तक छिपा नहीं रहा। आखिरी सत्र की शुरुआत होते ही तीसरे ही ओवर में भारत को सबसे बड़ा और सबसे निर्णायक विकेट मिल गया, कप्तान बेन स्टोक्स का।
वॉशिंगटन सुंदर ने इस मैच में अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन पेश किया। राउंड द विकेट गेंदबाजी करते हुए उन्होंने गेंद को अंदर की ओर ड्रिफ्ट कराया। स्टोक्स पहले भी ओवर में एक बार स्वीप खेलने में बाल बाल बचे थे, लेकिन इस बार गेंद उनके बल्ले के नीचे से निकल गई और सीधा मिडिल स्टंप से जा टकराई। स्टंप्स उखड़ते ही सुंदर ने जोरदार जश्न मनाया और कप्तान शुभमन गिल उन्हें गले लगाने दौड़े। स्टोक्स 33 रन बनाकर आउट हुए और इंग्लैंड की उम्मीदों को बड़ा झटका लगा। अब भारत पूरी तरह हावी हो चुका था। इंग्लैंड की पारी बिखरने के कगार पर थी और भारत के गेंदबाज एक बार फिर कहर बनकर टूटने वाले थे। अगला शिकार बने ब्रायडन कार्स और इस बार गेंदबाज थे जसप्रीत बुमराह। बुमराह ने इस पारी में अब तक कोई विकेट नहीं लिया था, लेकिन उनका असर हमेशा की तरह गेंदों पर दिख रहा था। वो लगातार बल्लेबाजों को चकमा दे रहे थे और ये विकेट केवल समय की बात थी। बुमराह ने कार्स को एक शानदार यॉर्कर फेंका। तेज गति से आती हुई गेंद जो अंदर की ओर मुड़ी और बल्लेबाज को पूरी तरह छका गई। बल्ला नीचे लाने में देर हो गई और गेंद सीधा लेग स्टंप से जा टकराई। बुमराह के चेहरे पर मुस्कान थी। ये विकेट उनके लिए भी राहत का पल था। कार्स महज 1 रन बनाकर आउट हुए। अब इंग्लैंड का स्कोर 183 रन पर 8 विकेट हो चुका था और मैदान पर सन्नाटा पसरा हुआ था। लेकिन भारत के लिए काम अभी पूरा नहीं हुआ था। अगली बारी थी क्रिस वॉक्स की, जो एकमात्र ऐसे बल्लेबाज बचे थे जो कुछ देर तक टिक सकते थे, लेकिन बुमराह ने उन्हें भी ज्यादा देर तक नहीं टिकने दिया। बैक ऑफ लेंथ गेंद हल्की सी अंदर की ओर मूव करती हुई वॉक्स ने ऑफ साइड पर शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन गेंद अंदर आई और बल्ले का अंदरूनी किनारा लेकर लेग स्टंप से जा टकराई। ये एक क्लासिक बुमराह डिलीवरी थी। वॉक्स 10 रन बनाकर आउट हुए और अब इंग्लैंड के 9 विकेट गिर चुके थे। स्कोर था 150। अब बस 1 विकेट बाकी था और भारत के गेंदबाजों में ऊर्जा की कोई कमी नहीं थी। आखिरकार गेंद फिर से वॉशिंगटन सुंदर के हाथ में थी, जिन्होंने पहले ही 2 महत्वपूर्ण विकेट लेकर इंग्लैंड की कमर तोड़ दी थी और अब उन्होंने पारी को खत्म करने की जिम्मेदारी भी अपने कंधों पर ले ली। सुंदर ने शोएब बशीर को क्लीन बोल्ड कर दिया। सुंदर के चेहरे पर संतोष और आत्मविश्वास झलक रहा था। इंग्लैंड की पूरी टीम 192 रन पर ऑल आउट हो गई। भारत के गेंदबाजों ने एक बार फिर अपना दमखम दिखा दिया था। इंग्लैंड को 200 से नीचे रोकना एक बड़ी उपलब्धि थी और इससे भारत के लिए जीत की राह काफी साफ हो चुकी थी। अब भारत को सिर्फ 193 रन चाहिए थे और उनके पास समय भी था और आत्मविश्वास भी। भारत की तरफ से वॉशिंगटन सुंदर ने सबसे ज्यादा 4 विकेट झटके और उन्होंने 1.80 की शानदार इकोनॉमी रेट से रन दिए। वही जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद सिराज ने भी 2-2 विकेट झटके। नीतीश रेड्डी और आकाशदीप को भी 1-1 विकेट मिला। सबसे खास बात यह रही कि कप्तान शुभमन गिल ने जिस समय सुंदर को अटैक पर लगाया, वही मैच का टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। सुंदर ने न केवल विकेट छटकाए बल्कि रन गति पर भी लगाम लगाई और इंग्लैंड को लगातार दबाव में रखा। अब लॉर्ड्स में एक नई कहानी लिखने का समय था। भारत के पास इतिहास रचने का मौका था। सामने था सिर्फ 193 रनों का लक्ष्य। जैसे ही भारत की दूसरी पारी की शुरुआत हुई, हर किसी को लगने लगा था कि टीम इंडिया इस लक्ष्य को आसानी से पार कर लेगी। जीत के लिए 193 रनों का लक्ष्य था, ना ज्यादा बड़ा ना ही आसान, लेकिन पिच पर उभरती दरारें और इंग्लैंड की आग उगलती गेंदबाजी इसे रोमांचक बनाने वाली थी। ओपनिंग के लिए यशस्वी जायसवाल और केएल राहुल की जोड़ी उतरी। पहला ओवर क्रिस वॉक्स ने फेंका और उसमें कोई रन नहीं आया। राहुल ने संयम दिखाया और जायसवाल ने खुद को तैयार करने की कोशिश की, लेकिन दूसरे ओवर में जैसे ही जोफ्रा आर्चर गेंदबाजी पर आए, भारतीय फैंस की धड़कनें तेज हो गईं। और फिर वही हुआ जो भारतीय खेमे के लिए किसी झटके से कम नहीं था। आर्चर की शॉट गेंद लगभग 141 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ऑफ स्टंप के बाहर जायसवाल ने पुल करने की कोशिश की, लेकिन गेंद उनके नियंत्रण से बाहर निकल गई। ना लाइन सही थी ना टाइमिंग। नतीजा मोटा टॉप एज और गेंद आसमान में। कीपर जेमी स्मिथ ने आराम से कैच लपक लिया। जायसवाल 7 गेंद खेलकर बिना खाता खोले लौटे और ये लगातार दूसरी पारी थी जब आर्चर ने उन्हें खाता खोले बिना चलता किया। अब मैदान पर आए करुण नायर, लेकिन दूसरी ओर केएल राहुल ने मोर्चा संभाल लिया था। राहुल का फुटवर्क क्लासिक दिख रहा था और वो पहली ही गेंद से आत्मविश्वास से भरपूर नजर आए। उन्होंने वॉक्स को 2 शानदार चौके लगाए और मैदान के हर कोने में स्ट्रोक्स की झड़ी लगानी शुरू की। करुण नायर ने हालांकि शुरुआत धीमी की और सधी हुई बल्लेबाजी की, लेकिन राहुल के साथ मिलकर उन्होंने स्कोर को आगे बढ़ाया। लगभग आधे घंटे बाद जब ऐसा लगने लगा कि यह साझेदारी भारत को स्थिरता दे देगी, तब ब्रायडन कार्स ने कमाल कर दिया। 41 रन के स्कोर पर उन्होंने करुण नायर को LBW आउट कर दिया। एक इन कटर जो सीधा घुटने की लाइन पर लगी। करुण ने उसे छोड़ने की गलती कर दी।
और अंपायर पॉल राइफल ने बिना देर किए उंगली उठा दी। करुण 33 गेंदों में 14 रन बनाकर पवेलियन लौटे और भारत को दूसरा झटका लगा। इसके बाद कप्तान शुभमन गिल बल्लेबाजी के लिए उतरे, जिनसे भारतीय फैंस को काफी उम्मीदें थीं, लेकिन उनका क्रीज पर समय कुछ खास नहीं रहा। इंग्लैंड के गेंदबाजों ने उनके खिलाफ आक्रामक रणनीति अपनाई और कार्स ने उन्हें भी जल्द ही चलता कर दिया। एक बार फिर वही इनकटर और गिल के पैर समय पर नहीं चले। गेंद उनके पैड्स से टकराई और रिव्यू में दिखा कि गेंद मिडिल स्टंप को तोड़ती। गिल ने 9 गेंदों में सिर्फ 6 रन बनाए और भारत का स्कोर 53 रन पर 3 विकेट हो गया। अब मैदान पर हर कोई जान गया था कि लक्ष्य अब आसान नहीं रहने वाला। इंग्लैंड ने वापसी कर ली थी और गेंदबाजी में जान आ गई थी। ऐसे में टीम इंडिया ने एक रक्षात्मक फैसला लिया। आकाशदीप को नाइट वॉचमैन के रूप में भेजा गया। उन्होंने केएल राहुल के साथ मिलकर विकेट बचाने की भरपूर कोशिश की। राहुल, जो अब तक पूरे आत्मविश्वास से खेल रहे थे, उन्होंने खुद को और टीम को संभालने की जिम्मेदारी उठा ली थी। उन्होंने एक और खूबसूरत ड्राइव लगाया और पिच पर बेहद सधे हुए अंदाज में टिके रहे। लेकिन जैसे ही दिन का अंतिम ओवर शुरू हुआ, बेन स्टोक्स ने बॉल हाथ में ली और भारत को एक और करारा झटका दे दिया। स्टोक्स की एक तेज अंदरयाती गेंद आकाशदीप की तकनीक की परीक्षा ले गई। गेंद उनके बल्ले और पैड्स के बीच से होते हुए सीधा मिडिल स्टंप में जा घुसी और भारत ने चौथा विकेट भी गंवा दिया। दिन के अंत तक भारत का स्कोर था 4 विकेट पर 58 रन। केएल राहुल 33 रन बनाकर नाबाद थे। भारत को अब भी जीत के लिए 135 रन चाहिए थे, वहीं इंग्लैंड को सिर्फ 6 विकेट। दोस्तों, क्या टीम इंडिया ये मैच जीत पाएगी? अपनी राय कमेंट जरूर करें।